बोलिए। कैमरा ऑन रखिए, कैमरा। चलिए, यहाँ in degree of a vertex is the number of edges incident to it as a head। यहाँ पे वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, किस वाले फिगर में वर्टेक्स हेड है? फर्स्ट वाले बी। नो सर, ये वाला ना? ए वाले। यस सर, यस सर, ये वाला। यस सर। तो जहां पे ये सीक्वेंस मिले और उससे जितना नंबर ऑफ एजेस आपका कनेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन डिग्री का ऑपोजिट अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, और ये कनेक्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे आउट डिग्री। क्या बोलेंगे? आउट डिग्री। क्लियर? तो जैसे अगर मैं ये वाला, यही वाला ग्राफ ले लूं जो ऊपर वाला था, इन डिग्री में एच टॉप टू बॉटम जाएगा सर। ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं इन डिग्री क्या होगा? सर ए इन डिग्री है और डी सर आउट डिग्री है सर। अरे भाई, ये आउट डिग्री अभी बोलना ही नहीं है, एडवांस नहीं, वो बताएंगे तब। यस सर। अभी इन डिग्री 2 होगा। ठीक है, इसका इन डिग्री बताइए। सर 1 और इसका इन डिग्री 1। इसका भी 1 होगा सर। और इसका इन डिग्री इसका 2 होगा सर। इसका 0 हो जाएगा। जीरो होगा। 0 अभी भी बहुतों को ना समझ में आ रहा है। सर जीरो कैसे? आउट डिग्री है इसलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अगर कनेक्टेड ग्राफ बनाए तो सर ए को तो डी से भी कनेक्ट कर दे और तो ये बी को सी से भी connect आपकी मर्जी है, आप उसे इन डिग्री में शामिल कर ले या आउट डिग्री में शामिल कर ले। सर 1 सेकेंड सर, बी को सी से कनेक्ट करेंगे तो उसका इन हाँ, डिग्री तो क्या आप होगा उसको सर? इन डिग्री में ले लीजिए, तो आउट डिग्री में मत लीजिएगा, आउट डिग्री में लीजिएगा तो इन डिग्री में मत लीजिएगा। अभी तो एक बाकी है ना। सर मतलब वो जैसे डोंट केयर कंडीशन में यूज होता है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, इन डिग्री तो भी आप किसी एक में लेके चल सकते हैं, ज्यादातर में देखते हैं इन डिग्री में लेके ही माना जाता है उसको। किसमें लेके वो लोग कवर करता है? इन डिग्री में। जैसे इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि एक ये हो जाए, वो हम एक पहले वो वाला बता देते हैं, उसके बाद उसमें आउट डिग्री। इसमें क्या डेफिनेशन देंगे? हेड के जगह सिर्फ वहाँ टेल या फिर बॉटम लगाना। The out degree ऑफ अ वर्टेक्स of a vertex is the number of edges incident to it as टेल या बॉटम वर्टेक्स। as these vertex as इसको थोड़ा सा to it as this vertex, क्या सीधे लिख दीजिए टेल। टेल या बॉटम लिख सकते हैं ना सर। हाँ, तो हेड दिए हैं तो हेड से सुटेबल वर्ड क्या है?
टेल होगा, इसलिए सर टेल आप अपर भी बताए थे तो हम बॉटम कर दिए उसको। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे समझ ले। क्लियर? So the out degree of a vortex is the number of edges incident to it as these vortex as tail. ठीक है, या टेल। ठीक है, यहाँ पे टेल का संबंध किससे है? वर्टेक्स। vortex से। ठीक है, यानी vortex को टेल मानेगा। एज अ हेड vortex, एज अ टेल vortex इसमें लिख सकते थे। ठीक है, एज टेल vortex। ठीक है, लिखी थी। चलिए लेट्स कम टू दी, अगर मैं मान लीजिए कि यही बनाता हूं, पहले उस पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछें तो बताइए आउट डिग्री। 0। आइए, क्या 0 सर। 0 सर। 0 0 सर। आउट डिग्री? 0 सर। 0 आउट डिग्री? 1 सर। 1 1 सर। 1 1 2 1 1 2 सर। जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर। हाँ मुझे भाई। ठीक है, यस सर। क्लियर? yes यस sir सर। यस सर। तो वी कैन से दैट अगर हमें कोई कहे कि अगर हमको डिग्री जानना हो तो हम ऐसे भी तो जान सकते हैं सर कि इन डिग्री प्लस आउट डिग्री विल बी द इक्वल टू। डिग्री। डिग्री। नहीं हो जाएगा? यस सर। नहीं, यस सर। यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्राफ ले लेते हैं, कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि अभी उसमें कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था वो बच्चा। अब इस केस में हम क्या करेंगे? अब इसमें अगर हमको पहले इन बताना है तो क्या होगा? आउट कितना होगा? हो जाएगा सर। इसमें इन कितना होगा? आउट कितना होगा? इसमें इन कितना होगा? आउट कितना होगा? और इसमें इन कितना होगा? और आउट कितना होगा? इसका इन कितना होगा? 3 होगा सर। सर इन 3 होगा। और 0 आउट 0 होगा। 0। इन कितना होगा? इन भी 2 3 होगा, होगा। आउट भी 2 कर इन 3। आउट 1 इन में आप यहाँ पे 2 शामिल कर सकते हैं, इसको भी Yes, आप इन में ले सकते हैं, पैरेलल वाला। यस सर। तो आप कहिएगा नहीं लेंगे सर, आउट में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो घटा लीजिए इनमें। दोनों में ले सकते हैं सर। कंसेप्ट लेके चलिएगा, यदि इसमें तो ये उसमें भी नहीं, आपको उसमें एक तो ही कंसेप्ट लेके बढ़ना होगा। Yes, sir. अगर इनमें कवर कर रहे हैं तो सारे जगह इनमें कवर करो, इन में करना। नहीं करना है। अगर आउट में कवर करना है तो सारे जगह आउट में आउट कवर में करो। और में करेंगे। हम लोग इन पे एडजेसेंट cover वाला ही करेंगे। लीजिए। तो इन वाला में ज्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो इन वाला में ले रहे हैं तो इन हो जाएगा 2 और आउट हो जाएगा कितना? इसमें भी इन हो जाएगा 1 कितना? 2, आउट हो एक। जाएगा कितना? और इसमें 1 इन हो जाएगा 1। कितना? 0 और आउट हो 0 जाएगा 3 कितना? आउट हो जाएगा 0। 3। 3। 3। यस सर। और इन सब को जोड़िएगा तो सब डिग्री हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा डिग्री। यस सर। 3 Yes, to sir. 5 12 सबका डिग्री निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द
vortex. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ओके। तो बाकी सब चीज हो गया है। अब थोड़ा सा कुछ बुक मिल गया है आप लोगों को, कुछ पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो जैसे ट्री का किए थे ना, Graph. Okay, sir. ठीक है। तो जैसे हम लोग ट्री का किए थे ना, वैसे ही हम लोग इसका भी करेंगे। तो इसमें पढ़ के आइएगा सीक्वेंशियल क्या है। ठीक है, इसमें सीक्वेंशियल करने के लिए यानी एरे से करने के लिए एक खास तरह का मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर मौका मिले तो देखिए, समझ में आए कोई बात नहीं है, ना आए तो भी कोई बात नहीं है। एंड दैट टर्म इज कॉल्ड हो सकता है आप पहले से भी पढ़े हो सकता है ना पढ़े। Adjacency matrix. तो ये एक थोड़ा सा एडजेंसी ऐसे नहीं होता है, एडजेसेंसी होता है, ऐसे इसको बोलते हैं। एडजेसेंट मैट्रिक्स होता है सर। एडजेसेंसी, एडजेंसी पढ़ते हैं, एडजेसेंसी लिखते हैं इसको, ADJACENCY। Okay, sir. एडजेसेंसी सर एडजॉइंट से आया है क्या? मे बी मैथमेटिकली हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले इसको देख लीजिएगा बुक में, और देन आफ्टर आप मैथमेटिकली जो पढ़े हैं सीखे हैं उससे मिला के आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। दोनों बात है, समझ में आए तो भी पढ़िए, ना भी समझ में आ रहा हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैथ आप पढ़ चुके हैं। तो एक बार पढ़ के आइएगा ताकि कल जब बताया जाए तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। यस सर। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू। ये Who तो make the attendance? Thank you, sir. Attendance. Who makes the attendance?